हाथों में हुनर हो तो सफलता किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के एक छोटे से गांव की महिला शकुंतला देवी ने इसे साबित किया है। उनकी सफलता उनके गांव की दूसरी महिलाओं के काम आ रही है। गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। शकुंतला के हाथों तैयार विनेगर यानी सिरका बस्ती जिले की पहचान बन चुका है। इसकी शुद्धता और स्वाद की लोग कस्में खाते हैं। ये सड़क अयोध्या जाती है, लेकिन हमें अयोध्या नहीं, उस दुकान पर जाना है जहां गन्ने का विनेगर मतलब सिरका के साथ कई तरह के अचार और मुरब्बे मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ग्राहक गन्ने के सिरके के आते हैं। क्यों? आगे की कहानी इस पर है, लेकिन उससे पहले खरीदार की बात सुनिए। इसमें अलग ही स्वाद होता है और ये सबसे अलग होता है, इसलिए हम लोग लखनऊ से इतनी दूर से काफी टाइम से ये सिरका लेके जा रहे हैं। यानी कि हमारे पापा जी भी यहीं से सिरका ले जाते थे। स्पेशली उन्होंने इस दुकान को सजेस्ट किया था कि आप यहाँ से सिरका ले आइए, यहाँ का सिरका बहुत ही अच्छा होता है और शुद्ध होता है, इसलिए हम यहाँ से लेने आए हैं। बाबा ब्रांड से शुक्ला जी का जो सिरका पूरे इलाके में मशहूर है, उसकी कर्ता धर्ता ये है शकुंतला जी, और ये है इनके बेटे वेद प्रकाश शुक्ल। और पूरा इलाका ही नहीं, इनके हाथों से बना शुद्ध और स्वादिष्ट सिरका कई प्रदेशों में है। डिमांड इतनी है कि पूरी नहीं होती। शुरुआत कैसे हुई, ये कहानी पूरी फिल्म। गुड़ का व्यवसाय हम लोगों का चल ही रहा था मैम। उसी समय जो है बारिश इतनी जबरदस्त हो गई, क्योंकि गुड़ खोई से ही पकेगा, तो बारिश हो जाने के कारण से सारी खोई हम लोगों की सारी भीग गई। रस टैंक में इतना था, करीब 1000-2000 लीटर रस की संख्या ज्यादा थी। इसलिए दिमाग में आया कि 10-20 लीटर हो तो किसी जानवर को दे दिया जाएगा, दूसरे दिन पेराई होगी, खोई सूखेगी तो गुड़ बनेगा। लेकिन रस की मात्रा ज्यादा थी, इसलिए माता जी ने कहा कि इसको लावे, फेंकने से अच्छा है सिरका रख दिया जाए। मतलब गुड़ बनाते थे तो गुड़ में लाभ कुछ नहीं मिला, तो परेशान हो गए। गन्ना बचा रहा तो हम कहने का पेड़ो और पेड़ के लाओ सिरका धई दी खावा जाए, तो मतलब सैगर कुछ रहा तो उतना कितना खावा जाए, बना तैयार बा। तो हम एकाएक ऐसे बैठे ना, हमारे मन में आवा कि का अगर बेचा जाए तो का बिके ना, कहीं तो कहाँ जाए पूछे रहे। हम कहें देखो यहीं कहूँ कि हुए बेचे वाला फेरी वाले तो बेचें, तो गई बुलाए ला, फेरी वाले ले गए बेचे, तो वहाँ मतलब सिरका में हमें लाभ मिले। लाभ भज्जामल की जो 5वीं दुकान है नीम के पेड़ वाली, वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने जो है बहुत प्रोत्साहन दिया, बताया कि शुक्ला जी मार्केट में जब शुद्ध दूध की कमी होती है तभी सिंथेटिक दूध बिकता है। अब अगर आप शुद्ध सिरका बनाने लगे हैं तो यह सिरका आप जैसे कई लोग काम करें तो सिरका पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वहां से जो इनके मन में यह विचार आया कि इसको जो है बड़े पैमाने पर काम किया जाए। स्वाद में फिट तो सिरका है, और उस पर भी शुद्धता की पूरी गारंटी। रास्ता सामने दिख रहा था, लेकिन उस पर चलना नहीं आता। बड़े पैमाने पर कैसे तैयार करें, कैसे मार्केट में ले जाएं, कैसे बेचें, कुछ नहीं पता था। फिर शकुंतला देवी ने राम का नाम लेकर काम शुरू कर दिया। ये बनाती और पति बाजार में बेचने जाते। हम शुरू के हम कहन के लाओ, एक हम बनाए मतलब एक साज हम एक दे और कह दो बेचे, तो का साज के दे लागन। तो जब जहाँ बहुत ज्यादा बात आए गए, सैगर के बात आए गए, तो कुछ सादा बिके, अब कुछ अपन लड़के बनावे शुरू किए हैं। बाद हमारे यहाँ का एक गरीब आदमी है, तो उसने कहा कि भैया जी हमको दीजिए, हम गांव में ले जाकर के इसको बेचेंगे। तो उनसे हम यही कहे यार हम बेइज्जती क्यों करवा रहे हो, मेरी स्थिति बहुत से पुअर है, और तुम सिरका ले जाओगे तो यही लोग कहेंगे सारा व्यवसाय छोड़ करके अब सिरके पर आ गए हैं, कोई दूसरा व्यवसाय इनके पास सही नहीं है। वो नहीं माना, सिरका 10 लीटर जो है लेकर के गांव में गया।
तो जब गांव में पहुंचा वो तो एक ही जगह खड़े होने पे सारा सिरका टोटल बिक गया। तो एक ही घंटे में लौटा। तो हम रोड पर खड़े थे तो हम देखे कि यार लौट रहा है 1 घंटे में, तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। तो आया तो हंसा बड़ी तेज से 100 रुपया मुझको दिया, 100 रुपया स्वयं कमा करके आया वो। बस कुछ ऐसे ही ये परिवार अकेला ही चला था। लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कल तक जो परिवार अपने मूल गांव से खाली हाथ आया, आर्थिक तंगी मानव जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, वही परिवार अब सिरके की सुगंध से जिंदगी महकाने में जुट गया। स्वाद तो मशहूर हो गया, लेकिन एक कमी, पहचान, मतलब ब्रांड, इसका भी रास्ता अपने आप बन गया। एक दिन रोड से एक ड्राइवर मेरा परिचित था, वो एक दिन रुका जो है, पिताजी उसको सिरका दिए। तो उसने कहा, एक सलाह दिया हमको, उसने कहा शुक्ला जी जो चीज दिखती है वही बिकती है। उसका यही वर्ड था कि जो चीज दिखती है वही बिकती है, इसको रोड पर एक दुकान दिया जाए। तो स्थिति इस तरह थी कि दुकान बनाने लायक हम लोग थे ही नहीं। तो पिताजी ने तख्ता रख करके वैसे 10-20 डिब्बा ले करके अब बैठ जाते थे दिन भर। किसी दिन 1 डिब्बा बिकता था, किसी दिन 2 डिब्बा बिकता था। यही कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रही करीब साल भर। इधर हाईवे पर दुकान खुली, उधर किस्मत ने शकुंतला की जिंदगी में दस्तक दी। बाबा का सिरका ब्रांड मशहूर हो गया। सुगंध बस्ती जिले को पार करके पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। दूसरे लोग भी इस धंधे में उतर पड़े। देखते ही देखते सिरका उद्योग पूरी बस्ती की पहचान बन गया। प्रदेश की योगी सरकार ने इसे एक जिला एक उत्पाद से जोड़ दिया। इसकी अघोषित ब्रांड एम्बेसडर शकुंतला देवी। ओडीओपी के नाते मैम तो मुझको लाभ बहुत ज्यादा हुआ। एक मेरी 25 लाख की फाइल भी हुई, जिसमें हमको सब्सिडी भी अच्छी मिली, और एक 40 लाख की हुई दूध जो है, उसमें भी अच्छा फायदा हम लोगों को मिला। हमें बहुत खुशी है। अच्छे अच्छे अधिकारी आवत थे, सिरका ले जात थे, पांव छुआ थे, सम्मान करत थे, माता जी कहा थे। हम खुद अपने आप हुए जाई थे कि बताओ कैसे भगवान योगी मोदी का बहुत धन्यवाद। आज शकुंतला देवी का परिवार खुश है, किसी चीज की कमी नहीं। सिरके की मांग इतनी है कि पूरी नहीं कर पाते। काम बढ़ाने के लिए और लोगों की जरूरत है। इससे आसपास के 100 घरों की महिलाओं को रोजगार मिला। खुशी की बात है, और हम लोग काम भी करते हैं, हम लोग खुशी हैं, वो भी खुशी हैं, और उन्हीं नाम से चलत बा है। जब से यहाँ व्यवसाय हुआ है, हम लोग का बहुत लाभ मिल रहा है। जो कि घर में बैठे बेकार रहते थे, यहाँ पे कुछ रोजी रोजगार चल रहा है। सिरके को तैयार होने में 5 महीने का वक्त लगता है, लेकिन स्वाद तभी आता है जब ये 2 साल से भी ज्यादा पुराना हो जाए। जितना पुराना उतना टेस्ट। शकुंतला देवी ने इसी फॉर्मूले को पकड़ लिया। सफलता एक बार में नहीं मिलती, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कर्म में विश्वास करता है। शकुंतला के परिवार को ही लीजिए। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में खाली हाथ, बैंक से कर्ज लेकर गुड़ का बिजनेस किया, फ्लॉप है। फिर सिरके में संभावना टटोली और नतीजा सबके सामने। सिरके का इतिहास बहुत पुराना है। आयुर्वेद के पौराणिक ग्रंथों में सिरके का उल्लेख औषधि के रूप में किया गया है। आज भी ये खानपान का जरूरी हिस्सा है और कई चीजें बनाने में सिरके का प्रयोग किया जाता है। पर शकुंतला देवी के जुनून और उनकी मेहनत की वजह से ही सिरका बस्ती जिले की पहचान से जुड़ गया है। आज सिरका बस्ती जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिससे आसपास करीब 100 परिवारों को रोजगार मिला है।